Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel, and in this session we are going to take up the one of the most important verb topic, that is infinitive. We know that infinitive is a form of non-finite which is very important in many ways. What is infinitive? We'll elaborate it with the help of ऑल दीज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव क्रिया का बेस फॉर्म होता है। क्रिया की जो बेस फॉर्म है उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब मुख्य जो क्रिया होती है उसका जो रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, स्टेम फॉर्म या प्योर फॉर्म भी कहते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई वर्ब लेते हैं गो, तो ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गोइंग 5 फॉर्म क्रिया की होती हैं। उसमें जो गो फॉर्म है वो प्योर है। गो पे ईएस लगा दिया, गोज हो गया, ये एसईएस फॉर्म है। वेंट सेकंड फॉर्म, गोइंग इंग फॉर्म, गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह से जो फर्स्ट फॉर्म होगी, प्योर फॉर्म होगी, उस पर टू लगाने से क्या बन जाता है, हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। और अगर इसको सेंटेंस में यूज करें, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, और टू गो यहां पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन है क्या, इन्फिनेटिव है, जिसको हम फुल इन्फिनेटिव कहेंगे। इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं। फुल इन्फिनेटिव उसे कहेंगे जिस वर्ब से पहले टू लग जाए, और जिस वर्ब के बाद टू ना लगे और प्योर फॉर्म हो उसको कहते हम बेयर इन्फिनेटिव। जैसे गो, फिर गो ही ले लेते, इससे पहले हमने टू नहीं लगाया और सेंटेंस बना दिया लेट अस गो, आओ चले। तो अस के बाद टू गो नहीं, ये गो है बेयर इन्फिनेटिव और ये टू गो है फुल इन्फिनेटिव। दोनों में डिफरेंशिएट बिल्कुल क्लियर है कि जब टू लगेगा तो उसको फुल इन्फिनेटिव कहेंगे, और बिना टू के जब वर्ब की प्योर फॉर्म प्रयोग होगी उसको बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। अब यूज के आधार पर जो इन्फिनेटिव होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और सेकंड है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। फर्स्ट सिंपल इन्फिनेटिव को हम नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं, और इसका यूज सेंटेंस में एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और गवर्न बाय प्रीपोजिशन होता है। जबकि क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव हम उस इन्फिनेटिव को कहते हैं जो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, नाउन की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की तरह यूज होता है, या तो क्रिया की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता, या एडजेक्टिव की विशेषता, या खुद एडवर्ब की विशेषता बताएगा, और कभी कभार अथवा होल सेंटेंस को ये गवर्न करता है। ये अभी सेंटेंस को देख करके क्लियर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो यूज के अनुसार इसका प्रयोग होता है वो है इन्फिनेटिव विदाउट टू। जैसे मैं बात कर रहा था, इसका प्रयोग हम कब कब करते हैं, 3 तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। एक तो मॉडल के रूप में, मॉडल में वो भी केवल यूज टू और टू इसके अपवाद है। यूज के बाद टू लगता है और के बाद भी टू लगता ही है, ये इसके अपवाद है। अदरवाइज सभी के साथ हम बिना टू के मतलब बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। सेकंड है वर्ब ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन मीन साइट, सी, टेस्ट, हियर, फील, वॉच, नोटिस, ये सब सेंसेशन शो करने वाली वर्ब हैं। इनके बाद भी बिना टू का अथवा बिना टू की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मतलब बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो 3rd नंबर है, बिना टू का यूज करेंगे जो वर्ब में, एक सेंटेंस में वर्ब को, वो है ये वर्ड्स जब आ रखे हो, हैड बेटर, वुड रेदर, हैड सूनर, इस तरह के वर्ड्स आए हों तो हम तब भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। पहले मैंने बताया कि जो
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको फुल इन्फिनेटिव कहेंगे, और फुल इन्फिनेटिव का पहला यूज होगा सिंपल इन्फिनेटिव के तौर पर। इसका जब पहला यूज होगा तो ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। तो ये सेंटेंस में, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब देन कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती निकालना आसान होता है। तो यहां पर टू फाइंड ये क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज बट फुल इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय स्वभाव है। गलती करना, यहां पर टू एयर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रखा है और फिर ये फुल इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थर्ड, टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ करना दैवीय गुण है। तो ये माफ करना जो है ये फिर सब्जेक्ट की जगह पे यूज और सिंपल इन्फिनेटिव, इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि ये फुल इन्फिनेटिव है, मतलब इस पे टू लगा हुआ है। टू एडवाइस इज इजी, सलाह देना आसान होता है, आसान होता है सलाह देना। टू एडवाइस ये फुल इन्फिनेटिव है और सब्जेक्ट की जगह पे यहां पे यूज। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। अब सब्जेक्ट की जगह पे आई है, फिर वर्ब है, फिर वर्ब के बाद जो मेन वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना था। इस ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या ले आए, टू गो। टू गो क्या है, यूज ऑफ फुल इन्फिनेटिव इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम किसको ले आए, फुल वर्ब को ले आए, इन्फिनेटिव को ले आए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फुल इन्फिनेटिव एज use of object in a sentence. Children like to play, children subject, like transitive verb and to play object के रूप में to play यहाँ पे आया है। बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये खेलना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे है और इसको हम फुल इन्फिनेटिव इसलिए कहेंगे, बार बार कह रहा हूं, इससे पहले टू लगा हुआ है। आई डू नॉट फियर टू डाई, मैं मरने से नहीं डरता हूं। फियर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब एंड टू डाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, हर प्लेजर इज टू सिंग, उसे आनंद आता है गाने में, उसका आनंद गाना गाना है। तो ये यहां पर इज, ध्यान दीजिए, ये इज यहाँ पे फुल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ये तो सब्जेक्ट हो गया हर प्लेजर, और इसके बाद जो आया ये कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर एज ए कॉम्प्लीमेंट इसका यूज हो रहा है फुल वर्ब के रूप में, सिंपल इन्फिनेटिव के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई डिजायर इज टू सी यू अगेन, मेरी इच्छा आपको दोबारा मिलने की है। इज मैंने कहा यहाँ पे फुल वर्ब के रूप में इसका यूज हो रहा है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू सी, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में फुल वर्ब का यूज, इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, फुल इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो चॉइस बट टू ओबे हिम, मेरे पास उसकी आज्ञा मानने के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। तो जो ये बट है यहाँ पे, बट एज ए कंजंक्शन नहीं बल्कि एज ए प्रेपोजिशन इसका यूज हुआ है, और इस बट की मीनिंग होती है सिवाय। सिवाय मतलब एक्सेप्ट, EXCEPT, यहां पर इसकी मीनिंग क्या होगी, सिवाय। मेरे पास उसकी आज्ञा मानने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी मतलब किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद भी किसका यूज हो रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फुल इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अबाउट टू गो, अबाउट यहां पर ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जो टू गो वर्ड आया है ये फुल वर्ब है, फुल इन्फिनेटिव है, और इसका यूज एज कॉम्प्लीमेंट हो रखा है यहां पर, वो भी प्रीपोजिशन के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो टाइम टू प्ले, यहां पर इस सेंटेंस नंबर 12 को देखिए, आई हैव नो टाइम टू प्ले, नो टाइम ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये
ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये जो प्ले है, टू प्ले, ये किसकी विशेषता बता रहा है, नोट टाइम की और टाइम की विशेषता बताने वाले शब्द मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विशेषण। तो ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव किसके रूप में यूज हो रहा है, एज एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दो। अगर इतना सेंटेंस होता तो ठीक था, लेकिन उससे आगे कुर्सी किस चीज के लिए दो, बैठने के लिए या किसी अन्य काम को करने के लिए। टू सिट ऑन, उसे बैठने के लिए चेयर दो। चेयर यहाँ पे नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए टू सिट यहाँ पे फिर ये आया है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, टू सिट, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की तरह इसका यूज हो रखा है, और वो भी नाउन के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो प्लेस टू गो टू। फिर प्लेस क्या है, नाउन है, प्लेस क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता फिर किससे और मॉडिफाई करो, टू गो टू, मेरे पास कोई स्थान नहीं है जाने के लिए, कहां मैं जाऊं। तो टू गो इस प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए टू गो यहां पर एज एन एडजेक्टिव इसका भी यूज हो रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 15, ही केम टू सी मी। यहां पर अब चेंज हो गया रूल कि वह आया। अब ये केम, आना जाना खाना जिस पे लगे वो वर्ब है, ये कम का केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सब्जेक्ट है मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद वर्ब के बाद टू सी, ये टू सी क्या है, फुल इन्फिनेटिव है। फुल इन्फिनेटिव उसे कहेंगे जो प्योर फॉर्म पर टू लगाओ, और किसके बाद रखे, वर्ब के बाद। द वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ये एडवर्ब के रूप में यहां पर इसका यूज हो रखा है। वह मुझे मिलने आया। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं 16, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ये ट्रू क्या है, ये एडवर्ब है, और इसके बाद एडजेक्टिव आया हुआ है। कभी कभी इसके बाद एडवर्ब भी आता है, जैसे ही स्पीक्स टू क्विकली टू अंडरस्टैंड। वह इतनी जल्दी जल्दी बोलता है कि समझ में नहीं आता है। ही स्पीक्स टू क्विकली टू अंडरस्टैंड। तो ये टू एंड टू मतलब इस टू के बाद टू आता है हमेशा, और यहां पे मैंने बताया इस टू के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, लेकिन यहां पे वर्ब की प्योर फॉर्म आएगी सेकंड वाले पोर्शन में। नेक्स्ट है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं, आई जस्ट डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता। ये टू बी ऑनेस्ट ये पूरे सेंटेंस को गवर्न कर रहा है यहां इस सेंटेंस को। तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी इन्फिनेटिव इसे कहते हैं, जब ये पूरे सेंटेंस को गवर्न करे, और इसे होल सेंटेंस का जो फ्रेज है वो भी कहेंगे, वो भी गवर्न बाय इन्फिनेटिव टू। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें ले लेते, टू टेल यू द ट्रूथ, आपको सच बात बताएं, ही इज अ लायर, वह झूठा है। फिर ये टू टेल यू द ट्रूथ ये भी इंट्रोडक्टरी जो इन्फिनेटिव है उसकी तरह यूज हो रखा है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कि आपको सच बात बताएं, ही इज अ लायर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19, वी मस्ट गो नाउ, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, ये मॉडल के बाद वर्ब की प्योर फॉर्म आती है। यहां पे मस्ट आ रखा है, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी सेंटेंस वी मस्ट टू गो, नहीं, वी मस्ट गो, सीधे मस्ट के बाद वर्ब की प्योर फॉर्म। मतलब जो हम तीसरे नंबर की बात करेंगे अब, कौन सा, इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये वाला एग्जांपल है वो, बिना टू का इन्फिनेटिव, उसे कहते हैं इंग्लिश में बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव इसे कहेंगे जो मॉडल के बाद बिना टू के आया हुआ है। कब कब आएगा, तीन तरह से आएगा, एक तो मॉडल्स के बाद, एक एग्जांपल और है मॉडल का, इफ आई कैन डू इट,
यदि मैं इसे कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। कैन भी मॉडल है, विल भी मॉडल है, दोनों के बाद डू एंड डू, नॉट टू डू, टू नहीं लगा रखा है क्योंकि मॉडल होने की वजह से रूल ये है कि मॉडल के बाद बिना टू की वर्ब की प्योर फॉर्म आती है, उस प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, या इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई फेल्ट हिम टच मी। अब कुछ वर्ब ऐसी हैं जो सेंसेशनल वर्ब हैं, जैसे सी, टच, टेस्ट, लुक, फील, हियर, ये वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई फेल्ट हिम टच मी, मैंने महसूस किया कि उसने मुझे छुआ। तो फील का पास्ट टेंस है फेल्ट। फेल्ट के बाद यहां पे जो टच आया हुआ है ये क्या है, इन्फिनेटिव विदाउट टू, यहां पे इसका यूज हो रहा है। ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये फेल्ट मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, एंड फिर ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर जो इन्फिनेटिव है ये टू टच की जगह पे हमने टच लिखा है क्योंकि रूल ये है कि फील के बाद टू नहीं आएगा, तो इसलिए ये, लेकिन इसको जो हम जब अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, इसको टू टच समझिए, मैंने महसूस किया कि उसने मुझे छुआ। तो ये टच क्या हो गया, इन्फिनेटिव विदाउट टू, और फिर ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया मी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल नाउन का आई का मी। यू मेड हिम रन, तुमने उसे दौड़ाया। मेक, मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, और मेड के बाद हमने बिना टू का ये फॉर्म की वर्ब है जो रन, इसका यूज किया प्योर फॉर्म का, टू रन नहीं, रन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हर्ड हिम क्राई, शी लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए, उस लड़की ने उसे चिल्लाते हुए सुना। हर्ड हियर का पास्ट टेंस है, और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव क्राई का यूज हो रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट नोटिस यू स्पीक, मैंने नोटिस नहीं किया कि आप बोल रहे हो। तो यहां पर नोटिस के बाद स्पीक, नोटिस यू टू स्पीक, टू नहीं आया, क्यों, नोटिस है, और नोटिस कौन सी वर्ब है, सेंसेशनल। फेल्ट, मेक, हियर, ये सब सेंसेशनल वर्ब हैं, और इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैड बेटर स्टॉप, एक और रूल इसके लिए है कि बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग हम हैड बेटर, वुड रेदर एंड हैड सूनर के साथ करते हैं। मतलब इन शब्द, जब ये शब्द कोई भी एक शब्द आ रखा हो किसी सेंटेंस में हम यूज करते हो, तो उसके बाद हम टू नहीं लगाते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू हैड बेटर, टू स्टॉप नहीं, स्टॉप, यू हैड बेटर स्टॉप, अच्छा हो कि आप रुक जाएं। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मुझे मरना पसंद है बजाय भीख मांगने के। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे सेंटेंस इन्फिनेटिव पे कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।